तो यार अब तक तो आप लोगों ने मैच देख ही लिया होगा, ठीक है। मतलब क्या बोलूं नहीं बोलूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब एक पॉइंट पे जहां लग रहा था कि यार शायद हम लोग ये मैच जीत सकते हैं और ड्रॉ तो हम लोग डेफिनेटली करेंगे, ऐसा लग रहा था। और फिर अभी यार क्या बोलूं, मतलब एक मोमेंट जहाँ पे थोड़ा सा मतलब होप मिला था कि हम लोग हाँ ये टेस्ट मैच भी जीत भी सकते हैं, ठीक है। फिर बाद में लगा कि भाई ड्रॉ के लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा मोड़ पे फिर हम लोग आ गए कि भाई साहब ना हम लोग ड्रॉ की तरफ जा सकते हैं ना ही हम लोग जीत के लिए जा सकते हैं। जीत तो तुम छोड़ ही दो, ठीक है, ड्रॉ भी नहीं हो सकता अब। मतलब ये बार 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 इंडियन टीम के साथ क्यों होता है कि भाई ओपोनेंट सेम पिच पे खेलती है, ठीक है, लेकिन उन लोगों का बॉलिंग के टाइम पे कुछ ऐसा हरकत होता है कि भाई उन लोग को एज मिल जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि ओपोनेंट बॉल टेम्परिंग कर रही है या पिच में कुछ वो लोग उल्टा सीधा कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई साहब उनमें एक स्पिरिट आ जाता है, ठीक है। उन लोग को एक दो विकेट मिलने से ना उन लोग का दिमाग क्लियरली चलने लगता है, भाई साहब अब हम लोग आगे क्या करेंगे कि हम लोग को जो बाकी विकेट है ना वो जल्दी से मिल जाए। शायद मेरे को लग रहा है कि भाई यही गलती हमारे बॉलर्स के साथ हो रहा है, ठीक है ना। हम लोगों ने इस मैच में टॉप ऑर्डर का तो हम लोग आउट कर दिए, ठीक है, लेकिन जैसे ही टेल एंडर्स आए हमारा दिमाग काम करना बंद कर दिया। हम लोगों ने शॉर्ट बॉल डाले, ठीक है, वाइड ऑफ द स्टंप जाके हम लोगों ने बॉल डाला। हम लोग छठे सातवें स्टंप पे बॉल कर रहे थे, इधर बॉल दे रहे थे, ठीक है। मतलब जहां पे हमें टेल एंडर्स को स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करने चाहिए था, ठीक है, हाईएस्ट टू हाईएस्ट चौथे विकेट पे जहां पे हम लोग को उनको बॉलिंग करने चाहिए था, हम लोगों ने वो प्लान नहीं एग्जीक्यूट नहीं किया, ठीक है। ऊपर से जो कैप्टन है भाई साहब, देखो सारा कुछ क्रिकेट में ना majority of the things depend on the captain, right? So you have to understand this also that if your captain is lethargic, inactive, ठीक है, लीडरशिप का उसमें कमी है, तो भाई साहब वो आपके टीम में दिखेगा, ठीक है। और वो दिखा भी, मतलब जिस तरीके से हम लोग का कल बोलर्स थक हार गया था, ठीक है ना। एक मोमेंट ऐसा आया था जहां पे जसप्रीत बुमराह कह रहे थे कि भाई साहब और दम नहीं है। आप सोचिए आपके प्रीमियर बॉलर बोल रहे कि भाई अब मैं थक गया हूं, मेरे अंदर ताकत नहीं है, तो आप लोग से कितने ओवर्स डलाए। और वो क्यों डलाने पड़े, क्योंकि आपको टेल एंडर्स का विकेट नहीं मिल रहा था। और मैंने ये बात पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, आगे भी कहूंगा कि भाई साहब एक अकेला प्लेयर कुछ उखाड़ नहीं सकता है, ठीक है। ना एक अकेला प्लेयर 100 बना के मैच जितवा सकता है, ना ही एक प्लेयर 10 विकेट ले ले, एक बॉलर 10 विकेट ले ले वो मैच नहीं जिता सकता है, ठीक है। आपको टीम एफर्ट चाहिए। बैटिंग में ना हमारे रोहित शर्मा चले, ना हमारे विराट कोहली चले, ना हमारे केएल राहुल चले, ना ऋषभ पंत चले। बॉलिंग में ना हमसे ढंग से बॉलिंग होता है। एक इनिंग्स में हम लोग अच्छा बॉलिंग करते हैं तो दूसरे इनिंग्स में हमारे बॉलर्स बॉल नहीं कर पाते हैं, वेव और लैंड डालते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरे को लगता है कि भाई साहब लीडरशिप का कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा पॉइंट यहाँ पे है कि भाई साहब बार बार ये आपके साथ कैसे हो रहा है कि आप लोग ऊपरी बल्लेबाजों को तो आप आउट कर दे रहे हो, लेकिन टेल एंडर्स को आप आउट नहीं कर पा रहे हो। ये पॉइंट जो है ना बार बार इंडिया के साथ हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में हुआ था। हर बार जब हम लोग देखते कि भाई साहब एक ऐसा पड़ाव, ठीक है, जहां पे भारत को आगे बढ़ना चाहिए, वहीं से वो लोग डिप करना शुरू कर देते हैं। मतलब मैं सुबह उठा, ठीक है, 3 विकेट पहले से गिरे हुए थे, बोलो 3 विकेट भाई साहब सुबह उठे उठे गिर गए थे। मतलब मैं क्या देखूं फिर उसमें। फिर बोले नहीं भाई ठीक है कोई बात नहीं, विकेट उन लोग का गिर गया, कोई बात नहीं, हमारे बाकी प्लेयर्स भी तो खेलने ही आए, मूंगफली तो वो लोग छिलने नहीं आए, ठीक है। उन लोगों पर भरोसा रखते हैं, उन लोगों ने लंच तक कोई विकेट नहीं गिराया। लेकिन लंच के बाद फिर से वहीं पे ऋषभ पंत एक ऐसा शॉट खेलते जहां पे उस शॉट का जरूरत नहीं था, ठीक है। लेकिन आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई साहब वो शॉट थोड़ा गलत हो गया, उसका एंगल गलत था, वो स्क्वायर मारना चाहता लेकिन थोड़ा मिड ऑन लॉन्ग ऑफ पे बॉल चल गया। लेकिन क्या उस वक्त पे वो शॉट खेलना सही था, ये है मेन डिबेट, ठीक है। यू कैनॉट से दैट दिस इज माई नेचुरल गेम, यू कैनॉट से दैट, यू हैव टू प्ले अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस एंड द नीड ऑफ योर टीम्स। मतलब आप कैसे बोल सकते हैं कि भाई साहब वो मेरा नेचुरल गेम है, वो मेरा एक्स फैक्टर है। वो किस बात का एक्स फैक्टर है कि अगर आप उस एक्स फैक्टर के साथ आप अपने टीम को मैच नहीं जितवा के दे सकते हो। या तो आप 10 मैचेस में 2 मैचेस में परफॉर्म करते हो, बाकी मैचेस में आप बस यही कह के निकाल देते हो कि भाई साहब मैं तो ऐसा ही हूं। मैंने बार बार मेरा ये सुन के दिमाग खराब हो चुका है कि भाई साहब मैं तो ऐसा ही हूं। ऐसा ही हूं नहीं चलता है, ठीक है।
भाई साहब ऐसा ही बिल्कुल नहीं चलता है। वहां से वो रोहित शर्मा, विराट कोहली, देखो अभी मैं बोलूंगा तो इनके फैन बोलेंगे तूने क्रिकेट कितना खेला है। अरे भाई साहब हम लोग व्यूअर है, जब हम लोग पैसा दे के मैच देख रहे हैं ना तो हमारा ये हक बनता है कि हम लोग क्रिटिसाइज करें। मैं उनके माँ बहन को गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं उनको गाली नहीं दे रहा हूँ, आई एम नॉट अब्यूजिंग देम, आई एम ओनली पॉइंटिंग आउट द फॉल्ट लाइन्स, ठीक है। और एज एन इंडियन क्रिकेट टीम फैन, एज अ व्यूअर, जो मैं अपना पैसा लगा रहा हूँ, जो मैं अपना टाइम लगा रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा हक बनता है कि मैं उसको क्रिटिसाइज करूं। ये मेरे कमेंट सेक्शन में आके गाली मत देना शुरू कर दे, ये कैसे बोल रहा है, मैं मेरा मुंह से बोल रहा हूँ। अब बोलो, तुम्हारा होता है कोई फेवरेट प्लेयर, ठीक है, मेरा कोई नहीं है, मेरा भाई इंडियन क्रिकेट टीम मेरा फेवरेट है, ठीक है, तो उसके लिए जो बेहतरी होगा मैं बोलूंगा। रन हमारे नहीं बन रहे, ठीक है, विकेट हमसे नहीं लिए जा रहे, ड्रॉ हमसे नहीं हो रहा है, चोचलेबाजी हमारे बहुत है, बहुत है। मतलब ठीक है, आपको बैंटर करना है, यशस्वी जायसवाल को लेके मैं बोल रहा हूँ, आपको बैंटर करना है मिचेल स्टार्क के साथ, तो करो, खुला करो, लेकिन उस पॉइंट पे तो आ जाओ कि जहां से भाई हम लोग ये मैच ना हारे। अब उसके पैसे क्यों, और उससे पहले आप क्यों शुरू कर दे रहे हो, उसको बोलने दो ना, वो आपको मार के खत्म तो नहीं कर सकता है ना, गाली दे सकता है, हाईएस्ट ऑफ द ऑर्डर वो माँ बहन का लेके गाली देते, ठीक है, लेकिन आप खुद सोच रहे हो कि भाई साहब आप जिस एक ऐसे पॉइंट पे जब पहुंच जाओ कि भाई साहब आप वहां से इंडिया को मैच जितवा देते, उस वक्त मिचेल स्टार्क को आप कहते कि भाई साहब अब बोल तू, या बोलने का भी जरूरत नहीं था, उसको खुद शर्मिंदा होता कि भाई साहब ये मेरे को बोल के चल गया, ऊपर से मैच जिता के ले गया। लेकिन तब हम लोगों ने क्या किया, हमारे यशस्वी जायसवाल, उनका दिमाग बौखला गया, इधर उधर शॉट खेलने लगे। और देखो कहीं ना कहीं मेरे को ये ऐसा भी लगता है कि भाई साहब जो डिसीजन मेकिंग है ना, वो जो आउट नॉट आउट का, ऑस्ट्रेलियन मीडिया, ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स मीडिया, ठीक है, एक्स क्रिकेटर्स, ऑस्ट्रेलियन एक्स क्रिकेटर्स, कहीं ना कहीं बहुत ही अपना किरदार निभा रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट में। वो लोग, मेरे को लगता है कि भाई साहब इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड अंपायर जहां पे स्नीको ऐसे आवाज पकड़ता है, जब बैट में बॉल नहीं लगता है तब उसको पता नहीं कहां से आवाज लग जाता है, लेकिन जब जरूरत है तब वहां पे आवाज नहीं है, बोलो तब वहां पे क्या करोगे। वो जो अंपायर है, वो थर्ड अंपायर, वो कहाँ का है मालूम है, वो बांग्लादेशी है। अब तुम सोच लो कहाँ कहाँ का कनेक्शन जुड़ रहा है। जिस थर्ड अंपायर ने यशस्वी जायसवाल को आउट दिया, वो अंपायर है बांग्लादेशी। अब सोच लो, अब कौन सा तार आपको किधर जोड़ना, आप सोच लो, ठीक है। मैं तो भाई साहब कहता हूं, भाई देखो रोहित शर्मा ने हमें बहुत सारे मैचेस जिताए, विराट कोहली ने हमें बहुत सारे मैचेस जिताए, लेकिन अब वो पॉइंट आ गया कि भाई साहब हम लोग इन लोग से आगे देखे, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन टीम इसलिए, ऑस्ट्रेलियन ग्रेट ऑस्ट्रेलियन टीम इसलिए कि भाई उनको, उनके प्लेयर्स को यह मालूम होता था कि भाई साहब अब बस हो गया, अब नहीं, या तो उनके सिलेक्टर्स को मालूम था कि भाई साहब बस अब इनसे इतना ही क्रिकेट है, कोई बात नहीं, आपको फेयरवेल मैच दे देंगे, ये दे देंगे, वो देंगे, लेकिन अब आपका क्रिकेट यही तक है। लेकिन हमारे सिलेक्टर्स, हमारे प्लेयर्स भाई साहब कील गाड़ के वहीं पे बैठ जाते, नहीं ये खेलेगा, मैं तो खेलूंगा, इसको भी मैं खिलाऊंगा, हो गया, हो गया, ठीक है। अगर हम लोग नए प्लेयर्स को लेकर आते, चलो वो नेक्स्ट WTC साइकिल में क्वालिफाई ना करे, चलो टॉप 5 में भी ना आए, वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी फिर से आ जाए, वो इंग्लैंड के साथ फिर से आ जाए, वो साउथ अफ्रीका के साथ फिर से आ जाए, वो न्यूजीलैंड के साथ फिर से आ जाए, इतना तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि हमारा टीम एक यंग टीम रहेगा, ठीक है, और वो सीख जाएंगे, जैसे इन्होंने सीखा ना वैसे वो भी सीख जाएंगे। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ना। तो भाई साहब हाई टाइम है, हाई टाइम है, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ विराट कोहली, रोहित शर्मा से हो गया, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है। और ये मेरा हक बनता है बोलना, क्योंकि मैं अपना टाइम, मैं अपना पैसा इंडियन क्रिकेट टीम के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है। मैं स्टेडियम पे जाके मैच देखता हूँ, मैं टीवी पे मैच देखता हूँ, मैं मोबाइल पे मैच देखता हूँ, और जब मैं मैच देख रहा हूँ तो वो मेरा हक बनता है क्रिटिसाइज करने का। मैं माँ बहन का गाली नहीं दे रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉइंट टू पॉइंट बातें कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।